बिल्कुल बिल्कुल अमित के पास चलते हैं। अमित, इन 5 नामों को लेकर पटना पुलिस मुंबई तो पहुंच गई है, कैसे पूछताछ इनसे होगी? और जिस प्लानिंग की बात हमने की कि ये बिल्कुल एक छुपी हुई प्लानिंग थी, क्योंकि आज खबर लगती है कि कोई एफआईआर भी पटना में दर्ज हुआ है। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से इस पूरे मामले पे जो है पारिवारिक और पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बन रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, तो इसको देखते हुए जो है जांच का दायरा जो है बढ़ चुका है। देखिए, आप बहुत बड़े बड़े नामों से पूछताछ हो रही है। महेश भट्ट अपने आप में जो है फिल्मी दुनिया के बड़े जो है डायरेक्टर कहे जाते हैं। उसके बाद करण जौहर कंपनी के सीईओ से पूछताछ होती है। इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर से भी पूछताछ की जाएगी। इसके पहले हमने देखा संजय लीला भंसाली से पूछताछ हुई। कंगना रनावत को भी सम्मन भेजा गया और जिस तरह से हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं, कंगना ने यह कहा है कि वो मनाली में है और चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आप पूछताछ करें या अपने सवाल जो है वो आप ईमेल करिए। तो मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया है कि वीसी की सुविधा हमारे पास नहीं है, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपसे पूछताछ की जाएगी। कल जिस तरह से ये खबर आई कि करण जौहर के कंपनी के सीईओ से पूछताछ की जाए, उसके बाद कंगना रनावत ने तुरंत एक ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मित्र करण जौहर के खिलाफ सम्मन न जारी करके उनके सीईओ के खिलाफ सम्मन जारी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो जांच का दायरा है बिल्कुल हास्यास्पद है। तो ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस एक के बाद एक करके कई बड़े नामों को बुला रही है पूछताछ के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस पूरे मामले को होम मिनिस्टर अनिल देशमुख खुद देख रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जो है एक एक पल की रिपोर्ट जो है लगातार जा रही है। आज हमने देखा कि जिस तरह से जो है पूछताछ की गई, उसमें उन्होंने फिल्म ड्राइव को लेकर जानकारी दी, किस तरह से ये एग्रीमेंट बना था, किस तरह से पैसों का लेन देन था, क्यों आखिर यह फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, क्यों थिएटर नहीं मिला, क्या अनबन थी दोनों के बीच में। इन सारी बातों को जो है साफ तौर पे कहा गया और कल की ब्रीफिंग में साफ कहा गया था कि इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर को बुलाया जाएगा। यानी एक के बाद एक जो जांच का दायरा बढ़ा। जिस तरह से आज बिहार में ये डेवलपमेंट आई है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले ने एक बड़ा टूल जो है पकड़ लिया है और आने वाले समय में जो है बहुत सारे नए खुलासे, बड़े खुलासे, बड़ी जांच का दायरा जो है हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक सवाल और भी कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने आपत्ति जताई कि आखिर सीईओ को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया? देखिए, कंगना रनावत ने साफ तौर पे पहले से ही महेश भट्ट और करण जौहर और ऐसे एक दो लोगों पे जो है अपना मोर्चा खोला हुआ है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि नेपोटिज्म में इनका हाथ है और नए युवा लोगों को जो है फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं दी जाती है, गुटबाजी चल रही है। इसको लेकर लगातार अपना गुस्सा वो सोशल मीडिया के सामने रखती है। कभी वो लिखती है, कभी उनकी बहन रंगोली लिखती है सोशल मीडिया पे, कहीं कंगना रनावत की टीम जो है कभी ट्वीट कर देती है। तो इस पूरे मामले को इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। अनिल देशमुख ने साफ कह दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था धर्मा प्रोडक्शन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को लेकर, तो पहले उनके कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ होगी, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो करण जौहर को बुलाया जाएगा। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं आज जो भी पूछताछ हुई है सीईओ से अपूर्वा से, उन सारी बातों को करण जौहर के सामने फिर से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाए क्या दोनों के बयान सेम है या कुछ चीजें जो है अलग आ रही है। क्योंकि हमने इसके पहले देखा था जिस तरह से संजय लीला भंसाली जो है पहुंचे थे और शेखर कपूर ने भी अपना बयान ईमेल के जरिए दिया था। इन दोनों ही बयानों में जो है काफी कुछ अलग लग रहा था, यानी मुंबई पुलिस उलझ चुकी थी दोनों के अलग अलग बयानों से। तो अब दोनों से पूछताछ होगी, इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर से पूछताछ होगी जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है। तो लगातार इस मामला जो है बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक पूरे मामले में 39 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ठीक है, अगर 39 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने 39 लोगों से पूछताछ कर ली है, तो अब बचे ये 5 लोग जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिनका जिक्र अभी आनंद अमृतराज कर रहे थे। तो इन 5 लोगों से बिहार की पुलिस जो कि मुंबई में है वो पूछताछ करेगी। कहां करेगी पूछताछ इनसे? देखिए, कहां करेगी, कब करेगी, इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। महेश भट्ट को कल पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन, वो पहुंच गए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। क्यों? क्योंकि मीडिया को इसकी जानकारी नहीं देनी थी कि आखिरकार पूछताछ कहां हो रही है। आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन, वो पहुंच गए अंबोली पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। तो इस पूरे मामले की जानकारी जो पुलिस गुप्त रख रही है, जो मुंबई पुलिस से बिहार की टीम मिली है, वो भी हमें जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। मुंबई पुलिस इस बारे में कुछ भी जो है बातचीत नहीं करी। कल जो है अनौपचारिक रूप से कल एक ब्रीफिंग जो मीडिया को दी गई थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको साझा की। अब बिहार पुलिस किस तरह से मिलकर काम कर रही है, कौन से दस्तावेजों खंगाल रही है, तो बिल्कुल अमित, बिल्कुल, क्या तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मीडिया से भी ये बात छुपाई जा रही है? क्योंकि महेश भट्ट को जहां बुलाया जाता है फिर वो प्लानिंग बदल दी जाती है। इसके बाद जो
अपूर्वा को बुलाया जाता है, वो जगह बदल दी जाती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस बारे में कोई जवाब, एक पुष्ट जवाब आ पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी जो है हर कोई जानना चाहता है, क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के समय, क्यों उन्होंने आत्महत्या की। तो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया का जमावड़ा रोजाना जो है सुबह से शाम तक बैंडा पुलिस स्टेशन पे है, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन के हद में जो है इनका घर था जहां पर इन्होंने आत्महत्या की थी। तो लगातार जो पूछताछ हो रही थी उसी पुलिस स्टेशन हो रही थी, क्योंकि महेश भट्ट बड़ा नाम है और एक दिन पहले ही होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने साफ कर दिया था कि कल यानी सोमवार को महेश भट्ट आने वाले हैं। जानकारी मीडिया को हो चुकी थी, कहीं मीडिया का जो दबाव ना बने, वहां पर मीडिया का जो है भीड़ नहीं इकट्ठा हो, कहीं जो है बूम डाल के हम सवाल न पूछ लें, जानकारी हासिल न कर लें, इन सारी चीजों को देखते हुए जो है दूसरे पुलिस स्टेशन में जो है पूछताछ जो है की गई। मैं आपको जानकारी दूं कि बहुत ही गुप्त तरीके से पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ ही आधे पौने घंटे बाद ही हमें हमारे सूत्रों ने तुरंत जानकारी दे दी कि महेश भट्ट पुलिस स्टेशन सेंटा गुज में है। तो हमारी टीम भी वहां पहुंची और हमने वहां जानकारी निकाली। आज भी यही जानकारी दी गई पहले पुलिस द्वारा कि बैंडा पुलिस स्टेशन पूछताछ होगी, फिर 11 बजे का टाइम था, बाद में 12 बजे हमें जानकारी मिलती है कि वो अंबोली पुलिस स्टेशन में बैठ के पूछताछ उनसे हो रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मीडिया को बहुत सारी जानकारी जो है न देने की स्थिति में पुलिस इस तरह की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे से चिराग पासवान ने बातचीत की है, लेकिन उसमें भी उसी बात का जिक्र किया है कि आप कृपया सीबीआई जांच करवा लें। अब इसमें चिराग पासवान ने जो है बात की थी उद्धव ठाकरे से, अनिल देशमुख ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, मुंबई पुलिस की जांच उन्हें पूरा भरोसा है। कल एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं, कल एक और ट्विस्ट था, डिप्टी सीएम अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार कल जाके मिलते हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से, उन्हें एक ज्ञापन देते हैं और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हैं। पार्थ का साफ तौर पर कहना था कि वो युवा है और कई सारे युवाओं का फोन उन्हें लगातार आ रहा है, वो इस मामले में जांच चाहते हैं। तो खुद डिप्टी सीएम के बेटे पहुंचते हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास। अनिल देशमुख भी एनसीपी के हैं, डिप्टी सीएम भी एनसीपी के हैं, पार्थ अजीत पवार के बेटे हैं, तो कहीं न कहीं जांच में बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की है और महाराष्ट्र सीएम से उन्होंने बातचीत की। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में और भी तेजी आती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने चिराग को भरोसा दिलाया है, लेकिन कहीं भी यह बात नहीं कही कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। सही दिशा में जांच चल रही है, यह मानना है उद्धव ठाकरे का। अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की है और खास बातचीत उनसे की है, उनसे कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से यह जवाब आया है, उन्होंने पूरी तरह से अच्छे तरीके से जांच का भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को क्यों जरूरत पड़ गई कि वो रविवार को एफआईआर दर्ज करवाएं, क्यों 5 नाम लेने की जरूरत पड़ गई? हालांकि उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कहा है। आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, उन्होंने कहा उनके बेटे को डिप्रेशन का शिकार ना बताया जाए। वो नहीं चाहते कि डिप्रेशन का मरीज उनके बेटे को सभी लोग कहें कि ये डिप्रेशन का बीमार था। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे सुशांत सिंह राजपूत के पिता से जब इस बारे में जानकारी ली गई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरा बेटा बहादुर है, मेरा बेटा कैर नहीं है, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगातार इस बात को बोलते आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको रुकना चाहेंगे यहाँ पर। आनंद, संजय सिंह पटनायक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, इस बारे में क्या आप और भी जानकारियां हमें दे पाएंगे? हाँ, ये एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव नगर हमारा थाना है पटना जिले में, वहाँ पर जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई 25 तारीख को 241/20, और इस पर हमने एक पुलिस टीम भी बना के मुंबई जांच के लिए भेजा गया। शनिवार को या फिर रविवार को? ये शनिवार की शाम को हुई है एफआईआर। शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी जी, हमें एक जानकारी और चाहिए, उस एफआईआर में क्या कुछ लिखा है, किन लोगों का नाम है? देखिए मामला जो है एक अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम एफआईआर के जो डिटेल्स हैं वो डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर में क्या मजमून है, क्या कहना चाहते हैं एफआईआर के नाम पे उनके पिता? जी वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी पुलिस भी कुछ शेयर नहीं करना चाहती। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शनिवार को
शनिवार की शाम एफआईआर दर्ज कराई गई है। शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है। जरा हम मुंबई चलते हैं। अमित, आपने सुना कि किस तरीके से आईजी ने कहा कि शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन जब हमने पूछा कि एफआईआर में क्या लिखा है, किन लोगों का नाम लिखा है, तो उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा और कहा कि यह जांच का मामला अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जो खबर आप बता रहे थे चिराग पासवान की, कल देर शाम जो है चिराग पासवान की बात जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से हुई है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी नामों की चर्चा हो रही है, मुंबई पुलिस सबको बुलाकर जो है पूछताछ कर रही है और दोषी पाए जाने पे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे वक्तव्य में जो है सीबीआई जांच की मांग जो की गई थी उस पर कहीं भी हामी नहीं भरी गई है। अभी कुछ ही देर पहले जो चिराग पासवान ने जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, और ये बातचीत कल शाम को हुई है सीएम उद्धव ठाकरे से चिराग पासवान की फोन पर। उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच होगी और इस दिशा में जो है कड़े कदम जो है पुलिस उठा रही है। लेकिन सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर बिल्कुल भी हामी नहीं भरी गई है। यानी सरकार साफ तौर पे कह रही है कि मुंबई पुलिस की जो जांच दिशा चल रही है बिल्कुल सही दिशा में जांच चल रही है। चलिए, एक और बड़ा खुलासा आपके सामने है। शनिवार की शाम दर्ज हुआ था मामला, रविवार को नहीं शनिवार की शाम को पटना के आईजी ने इस खबर की पुष्टि की। लेकिन हमारे बार बार सवाल पूछे जाने पर कि आखिर उसका मजमून क्या है, उस एफआईआर में क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि जांच का दायरा अभी सही दिशा में है और अभी हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। बस इन्होंने ये कहा कि उनके पिता की तरफ से, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, शनिवार की शाम को, क्योंकि अब खुलासे जो हैं परत दर परत अब सच्चाई सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे पटना के आईजी ने जिस तरीके से बताया, जाहिर सी बात है विवेक की, चूंकि मामला अति गोपनीय रखा जा रहा है और हाई प्रोफाइल मामला है, तो इस पूरे मामले पर पटना पुलिस पूरी तरीके से इसको सही तरीके से जांच करना चाहती है। इसलिए इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं। और ऐसा ही होता है, अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी पुलिस फिलहाल कोई जानकारी नहीं देती। लेकिन इतना तो तय है कि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल मामला है और पटना पुलिस को भी मालूम है कि इस पूरे मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, तो पटना पुलिस भी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। और यही वजह है कि संजय सिंह ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि शनिवार को एक जानकारी उन्होंने जो नहीं दी कि शनिवार के शाम को ये मामला दर्ज कराया गया, जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुलाकात किया था और मामला दर्ज कराया था। लेकिन इतना तो तय है कि ये न्यूज़ 18 की खबर पे साफ साफ मुहर लग गई है कि इस पूरे मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मामला दर्ज कराया था और इस मामले में 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पटना पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है और कोई भी इस पूरे मामले में जानकारी। चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए, आज जो पूछताछ हुई थी अपूर्वा मेहता ने, उन्होंने कुछ जो मुख्यतः बातें बताई हैं उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास सामने आई है कि अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि सुशांत से कोई विवाद नहीं हुआ था। सुशांत के साथ धर्मा प्रोडक्शन के रिश्ते काफी खराब नहीं थे। ड्राइव फिल्म जो थी वो 2016 में शुरू हुई और 2018 में खत्म हुई। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैलाई जा रही बातें गलत है। जहां तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज का सवाल है, तो प्रोडक्शन हाउस का बिजनेस डिसीजन था, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी फिल्म। थिएटर में क्यों रिलीज हुई फिर इस पर अपूर्वा ने कहा कि ओटीटी के साथ एग्रीमेंट हुआ था। क्या सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई थी कि ये फिल्म थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी? इस पर अपूर्वा ने क्या जवाब दिया, इस बात को पुलिस ने नहीं बताया है। और पुलिस ने इस बात की भी जानकारी नहीं दी कि क्या सुशांत अपनी फिल्म ड्राइव के थिएटर में न रिलीज होने पर धर्मा प्रोडक्शन से नाराज थे या उन्होंने नाराजगी जताई थी या नहीं जताई थी। इस पर अपूर्वा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 4 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन उनसे कई सवाल पूछे गए। डिप्रेशन का एक कारण अपनी फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होना भी एक था। अपूर्वा ने बोला कि पुलिस अब तक साफ नहीं कर पाई है। यानी अपूर्वा ने साफ तौर पर बताया कि धर्मा प्रोडक्शन से उनके रिश्ते जो है बिल्कुल खराब नहीं थे, लेकिन कुछ बातों को उन्होंने साफ जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताया है। अब पुलिस इस सारी बातों को जो है बयान के तौर पे दर्ज कर लिया। अब जब करण जौहर को बुलाया जाएगा इस सप्ताह के अंत तक, जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है, इन दोनों बातों को मेल करके देखा जाएगा कि आखिरकार क्या ये दोनों बातें सही है, क्या ये बयान मैच खाते हैं या नहीं। बिल्कुल अमित, तो आपने सही कहा कि जो अभी जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें तेजी आ रही है। और आज जो पूछताछ हुई, एक एक कर आपने उन बातों को स्पष्ट किया कि आखिर धर्मा जो प्रोडक्शन है उसकी तरफ से क्या जवाब दिए गए। उन्होंने कहा कि कहीं कोई खींच नहीं थी, कहीं कोई तलखी नहीं थी, हमारे संबंध मधुर थे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया, इस बात की तलाश के लिए और भी जांच का दायरा गहराई तक पहुंचाना होगा। आनंद हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या जानकारी आ रही है?
देखिए, जानकारी वही है कि पटना पुलिस की तरफ से कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो भी जानकारी थी कि 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शनिवार को देर शाम मामला दर्ज हुआ, उसके बाद पटना पुलिस की टीम चली गई। देखिए, इस पूरे मामले पे पैसे की भी बात सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ धोखाधड़ी भी हुआ था पैसे के मामले, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसी पूरे मामले को लेकर 19 करोड़ की राशि की बात सामने आ रही है। और इस साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने, जो पिता ने जानकारी दी है पटना पुलिस को, उसमें से कई बड़े निर्देशक का भी नाम उन्होंने दिया है। कुछ बड़े निर्देशक, माफ कीजिएगा, कुछ बड़े निर्देशकों का भी नाम दिया है, जिसके नाम की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि लगभग 10 से 12 लोगों का नाम दिया गया है पटना पुलिस को, जिनसे पटना पुलिस एक और जानकारी चाहते हैं आनंद आपसे कि जो जांच दल यहां से गया, जो जांच टीम पटना पुलिस की गई है, उसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, किस कैडर के हैं? देखिए, इस बारे में कोई भी जानकारी पटना पुलिस की तरफ से नहीं दी जाए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, हमने अपने सहयोगियों से भी बातचीत की, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई भी बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया विवेक, इस पूरे मामले पर पटना पुलिस पूरी तरीके से गोपनीयता बरत रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शनिवार को देर शाम मामला दर्ज होता है और मंगलवार को जानकारी आती है मीडिया में, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मामले को पूरी तरीके से गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी। 4 सदस्यीय टीम गई है, ये जरूर साफ है कि 4 सदस्यीय टीम गई है, इस पूरे मामले को जांच कीजिए। और जाहिर सी बात है, 4 सदस्यीय का टीम गई है तो बड़े अधिकारी भी गए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीएसपी स्तर के भी एक अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल कोई भी इस बारे में जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन पूरी इस मामले पर पटना पुलिस गोपनीयता बरत रही है और अब इंतजार करना होगा कि जब पटना पुलिस का संपर्क मुंबई पुलिस से होगा और पूरे मामले पर जानकारी। बिल्कुल आनंद, यही सवाल अमित से भी करना चाहिए। शायद अमित के पास कोई जानकारी पहुंची हो कि बिहार से जो 4 सदस्यीय टीम गई है उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी है, कांस्टेबल लेवल के अधिकारी है, क्या इस बात का पता चल पाया है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी का सामने आ रही है कि दो जो है वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और जो 2 हैं वो सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। और इस समय जैसे ही वो मुंबई पहुंचे, उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से बातचीत की। उसके बाद मैसेज जो है डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को गया, जो इस पूरे मामले को जो है नजदीक से देख रहे हैं। और इस समय पुलिस जो है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के साथ बैठे हुए हैं, केस की डायरी देखी जा रही है, कागजातों को देखा जा रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो जांच की दिशा है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो लगातार उनसे ली जा रही है और मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों जो है इस पूरे मामले में अपनी अपनी जानकारी जो है वो साझा कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, और इस वक्त जो अभी तक का अपडेट है, बताएं कि लगातार दिन और तारीख बदले जा रहे हैं। अब जांच का दायरा इस कदर है कि महेश भट्ट को जिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर उस जगह को बदल दिया जाता है। जहां पर प्रोडक्शन हाउस को बुलाया जाता है, धर्मा प्रोडक्शन के लोगों को, सीईओ को बुलाया जाता है, उस जगह को बदल दिया जाता है। तो लगातार जो लुका छिपी का खेल है लगातार जारी है और मीडिया से इस बात को छुपाकर रखा गया। हालांकि एक बात जो है आनंद हमें शायद बता पाए कि आनंद, जो शनिवार शाम से लेकर अब तक आखिर इस मुद्दे को, इस मसले को क्यों छुपाकर रखा गया, इससे लीक नहीं होने दिया गया और हाईली कॉन्फिडेंशियल जब टीम पहुंच जाती है तब यह जानकारी मीडिया को लगती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए विवेक, वजह साफ समझी जा सकती है कि चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है और कई बड़े लोगों का नाम इसमें आ रहा है, तो पटना पुलिस नहीं चाहती थी कि इस पूरे मामले की जानकारी सामने आए ताकि जांच प्रभावित हो। और जैसा कि मैंने बताया कि पटना के जो आईजी है उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले पर जांच प्रभावित हो सकती है और हमने लगातार इस बीच में लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने संपर्क सूत्र से कि उसके बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन फिलहाल कोई भी इस मामले पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर गोपनीयता इसलिए बढ़ती जा रही है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो जिनकी जांच और जिनसे पूछताछ होती है तो मामला बड़ा हो सकता है। तो पटना पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि सुशांत, जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों को कि सुशांत, बिल्कुल आनंद, ये जानकारी एक्सक्लूसिव है, ये जानकारी एक्सक्लूसिव है, ये कहीं नहीं है। जिन 5 नामों का जिक्र आप कर रहे हैं वो कहीं नहीं है। उन नामों का आप बराबर रिपीट करें, उन नामों के बारे में बताएं। हालांकि आईजी साहब कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार फिर बताएं कि वो 5 नाम कौन से हैं जिनसे पूछताछ होगी, और उसके बाद हम अमित से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस या फिर पटना पुलिस जो पहुंचेगी, किन ठिकानों पर पूछताछ करेगी, कहां बुलाएगी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन आप यह जरूर बताएं कि वो 5 नाम कौन है, और बराबर हम चाहेंगे उन नामों का आप खुलासा करें। फिर से सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि जो मामला दर्ज हुआ है, राजीव नगर थाने मामला दर्ज हुआ है, जो आईपीसी सेक्शन 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
ये मामला दर्ज कराया है कृष्ण कुमार सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। इसके अलावा इसमें रिया चक्रवर्ती पे मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, सैम्यूल मिरांडा और श्रुति मोदी, ये वो नाम है जिन पर मामला दर्ज कराया गया। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताते हैं विवेक कि रिया चक्रवर्ती के अलावा रिया चक्रवर्ती पे जो मामला दर्ज कराया गया वो 340, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, सैम्यूल मिरांडा और श्रुति मोदी, ये वो नाम है जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया पटना के राजीव नगर थाने में। तो जाहिर सी बात है, चलिए ये पांचों नाम जो आपने बताए, 6 लोगों के खिलाफ अगर रिया चक्रवर्ती बिल्कुल तो क्या अपडेट है? अमित के पास जाते हैं। अमित, अपडेट बताएं। देखिए, रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से नाम आया है कि मामला जो है दर्ज हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी जो है कंगना रनावत की टीम ने कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में साफ उन्होंने कहा है कि रिया पिछले 6 महीनों के साथ सुशांत के साथ थी। उसने महेश भट्ट को अपने मनोचिकित्सक के रूप में काम पे रखा था और उसकी मौत से 2 दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से सभी लोग गायब हो गए थे और खुशी है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो अभी कुछ देर पहले जो है रिया चक्रवर्ती पे कंगना रनावत की टीम ने ट्वीट करके जो है इस तरह का आरोप लगाया हुआ है। ये बातें एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है, रिया वॉज विद सुशांत फॉर लास्ट 6 months. शी हायर्ड महेश भट्ट एज हिज साइकियाट्रिस्ट एंड जस्ट 2 days बिफोर हिज डेथ मिस्टेकली एवरीवन डिसअपीयर्ड. ग्लैड दिस होल थिंग विल बी इन्वेस्टिगेटेड नाउ. यानी रिया पिछले 6 महीनों से सुशांत के साथ थी। उसने महेश भट्ट को अपने मनोचिकित्सक के रूप में काम पर रखा था और उसकी मौत से 2 दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से सभी लोग गायब हो गए थे। अब खुशी की बात है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यानी जिस तरह से पटना में मामला दर्ज हुआ, उसका समर्थन जो है कंगना रनावत ने किया है कि अब सही दिशा में शायद जांच आगे बढ़ेगी। चलिए, ये बात तो बिल्कुल कंगना रनावत ने कह दी है कि अब जांच सही दिशा में है। उन्हें ऐसा लगता है कि जांच सही दिशा में है और कुल मिलाकर अगर कहें तो सही में, सच में अब जांच की दिशा वो अब अपने मानकों को तय करेगी। और अमित, जो जानकारी आपने दी है वो बिल्कुल अहम जानकारी है कि अब ट्वीट के जरिए बातें सामने। लेकिन क्या महेश भट्ट ने जांच अधिकारियों को यह बताया कि वो एक मनोचिकित्सक के तौर पर रिया के साथ रह रहे थे या उनके साथ थे? देखिए, साफ तौर पे जो है ये बात जो है बिल्कुल नहीं कही महेश भट्ट ने साफ तौर पे कहा था कि एक उनकी बुक रिलीज हुई थी, उस बुक के बारे में जो है ये जानना चाहते थे सुशांत। उसको लेकर उनके घर पे जो है बातचीत हुई थी, घर पे मुलाकात हुई थी और सिर्फ 2 बार जो है इन्होंने मुलाकात की थी इस पूरे मामले को लेकर। और महेश भट्ट ने और भी साफ तौर पे कहा था, उनसे ये पूछा गया कि क्या रिया चक्रवर्ती को साथ छोड़ने को कहा गया था कि आप सुशांत का साथ छोड़ दो। इस सवाल पे महेश भट्ट ने यह कहा था कि यह बिल्कुल गलत बात है। महेश भट्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था रिया को, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस तरह से कंगना रनावत ने साफ तौर पे कहा था कि महेश भट्ट से पूछताछ की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे लगातार जो है उनके खिलाफ जो है आक्रोश नजर आ रहा था। फिर जिस तरह से बातें निकल सामने आई थी उसके मद्देनजर पुलिस ने पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि उनकी एक किताब थी जिसपे सुशांत को इंटेलेक्चुअल बातचीत चर्चा करनी थी महेश भट्ट से, इसलिए 2018 साल में महेश भट्ट और सुशांत की मुलाकात हुई थी। संजय दत्त के फिल्म सड़क को लेकर यानी पार्ट 2 बनाने को लेकर कोई चर्चा सुशांत से नहीं हुई थी। जो महेश तो इस पूरे मामले में महेश भट्ट बता नहीं रहे हैं लेकिन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, यही मतलब है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत चीज, हर जिस व्यक्ति से इस पूरे मामले पूछताछ चल रही है उसको जो अपना स्टेटमेंट देना है, जो वो अपना माइंड सेट करके पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है, वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट है, जो और भी लोग हैं, 39 लोगों से पूछताछ की, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। राजीव रंजन जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की दखल के बाद उनके पिता ने इस मामले को एफआईआर में तब्दील किया। देखिए, निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हम सब सकते की स्थिति में, बिहार के लोगों के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बराबर याद किए जाएंगे जिन्होंने बिहार का मान और बिहार का गौरव बढ़ाया। जिन स्थितियों में उनकी मौत हुई है, मौत को लेकर के जो सवाल खड़े, हत्या है या आत्महत्या, ये केवल परिजनों का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं और निसंदेह इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आज समय की मांग है। और इसीलिए इस एफआईआर के जरिए कहीं न कहीं एक साहसिक अभियान की शुरुआत हो गई है जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। राजीव रंजन ने कहा कि एक न्याय की शुरुआत हुई है और एक कोशिश की जा रही है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके, लेकिन कितने नाम और कितने नाम चाहिए जांच दल को? शेखर कपूर का नाम चाहिए या फिर शेखर सुमन का नाम चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा कंगना रनौत का नाम चाहिए? कितने लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है? अब यह भी अमित ने स्पष्ट किया है कि जो जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, बयान बदले जा रहे हैं और जो बातें हैं वो बताई नहीं बल्कि छुपाई जा रही है। खबर यही है अमित, जिस तरीके से आपने कहा कि महेश भट्ट बताते कम है छुपाते ज्यादा है, और ये बात वो कहीं ना कहीं छुपा गए और कहीं ना कहीं उनके गले की हड्डी बन जाएगी। देखिए, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं राम कदम, उन्होंने अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई मामले में महाराष्ट्र सरकार लोगों का विश्वास खो बैठी है। जिस तरह से हमने देखा, चिराग पासवान ने मांग की है फोन पे बातचीत करके कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, इस पूरे मामले की, और लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहीं भी सीबीआई जांच का भरोसा न दिखाते हुए ये कहा कि मुंबई पुलिस की जांच जो है सही दिशा में चल रही है और जितने लोगों की जरूरत होगी उतने लोगों से पूछताछ इस मामले में की जाएगी। तो अभी महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार लोगों को विश्वास जो है खो बैठी है, यानी सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई मामले में बीजेपी ने ये बड़ा बयान अभी दिया है। बिल्कुल, ये बयान काफी बड़ा है और अब चिराग पासवान ने जो एक इस मुहिम के तौर पर इसे लिया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बयान बदले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और जो सुशांत के परिजन हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि जो जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस दिशा में चलनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं इसे डेविएट किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है और जबरन कोशिश की जा रही है कि मुंबई पुलिस इसकी जांच करे। तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि इतनी आवाजें उठ रही हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सुशांत पर अब बात होनी चाहिए सीबीआई की, सीबीआई जांच करे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन अभी तक बातचीत हो पा रही है। कई बड़े खुलासे, और हमारे साथ आनंद लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार की पहल पर सुशांत के पिता ने इस मामले को एफआईआर करवाया, लेकिन उस अवधि की बराबर हम जिक्र करेंगे, उस समय अंतराल का जरूर जिक्र करेंगे कि आखिर छुपाया क्यों जा रहा है, बताया क्यों नहीं जा रहा है। अब बस इस नाम पर कि जांच प्रक्रिया तेज चल रही है, जांच कहीं इफेक्टिव ना हो, जांच में कहीं कोई त्रुटि ना आ जाए, कहीं कोई रुकावट ना आ जाए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए विवेक, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी मामले की जांच शुरू होती है और उसमें जो लोग रहते हैं शामिल, तो कहीं ना कहीं वो एंटीसिपेटरी बिल पहले लेने की कोशिश करते हैं, कई सारी बातें होती हैं, कई सारे लोग गायब हो जाते हैं, तो तमाम तरह की बातें सामने आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में यही स्थिति होगी, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, तो इसलिए पुलिस हर मामले की काफ़ी फूक कर जाँच करती है। और चूंकि मामला, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बेहद संवेदनशील है और आप इसी से नहीं, इस मामले में आनंद, हम ये कहना चाहेंगे, इस मामले में ठीक है आपने जांच शुरू कर दी, ठीक है, आपके पीछे आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? बातचीत हुई है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, आप लगातार सीबीआई जांच की मांग पहले भी करते रहे हैं, क्या आपने बात की है उनसे? देखिए, कल देर रात मेरी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बात हुई और निरंतर, क्योंकि हम लोग को भी बिहार के ही लोग नहीं बल्कि देश भर के जितने युवा हैं और जितने फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के, तमाम लोगों की तरफ से निरंतर ये बात की जा रही है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से कल रात मैंने बात की और उनके समक्ष मैंने बिहार वासियों की बातों को रखा कि किस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ बिहार के ही लोग चाह रहे हैं बल्कि उनके फैंस भी चाह रहे हैं, बल्कि परिवार के भी लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं कि जांच सही ढंग से हो रही है कि नहीं। बहरहाल इन तमाम बातों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो जांच चल रही है अभी वो सही चल रही है। उन्होंने तमाम बड़े नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, यशराज से लेकर आदित्य चोपड़ा से लेकर महेश भट्ट जी से लेकर इवन करण जौहर जी से का भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक भी हम लोग जाएंगे। तो तमाम नामों का उन्होंने जिक्र किया कि छोटे बड़े किसी भी नाम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि सीबीआई के माध्यम से हो, महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम से हो, बिहार पुलिस भी अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ जा रही है, जिसके भी माध्यम से हो, सच्चाई
सामने आनी चाहिए कि कौन सही मायनों में दोषी है, किसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, या उस कदम के उठाने के पीछे अगर कोई और साजिश है, अगर कोई और रहस्य छुपा हुआ है, तो जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। इसको लेकर अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आपने पत्र लिखा था, आपने मांग की थी कि वो जा करके वहाँ से उद्धव ठाकरे से बात करें और इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ें, लेकिन आपको लगता है कि आपके उस पत्र पर कुछ कार्रवाई हुई बिहार की तरफ से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से? देखिए, एक बिहारी होने के नाते हम लोग की अपेक्षा हमारे मुख्यमंत्री से है और मेरा विश्वास है बिहारी होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री पर ही है। अगर वो हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत एक इतना बड़ा नाम है जो कि बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं, उनको जानने वाले, उनको मानने वाले लोग हैं। तो जब किसी एक ऐसे बिहारी की हत्या या ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े, जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है, उस पर ज़रूरी है कि हमारे मुख्यमंत्री आए, सामने आए और बिहारियों को विश्वास दिलाएं, खासतौर पर उन बिहारियों को विश्वास दिलाएं जो कि प्रदेश में नहीं बाहर रहते हैं। क्योंकि अगर आज इतने बड़े नाम के साथ अगर ऐसी घटना घटी है तो कल को किसी आम बिहारी के साथ दूसरे प्रदेशों में क्या प्रताड़ना हो रही होगी, या क्या उत्पीड़न हो रहा होगा, या किस परिस्थिति में वो जी रहा होगा, या जिंदगी से हाथ धोने की सोच रख रहा होगा। उन लोगों को विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि बिहार सरकार आपके साथ है, मुख्यमंत्री आपके साथ हैं। अगर इतने बड़े नाम पर अगर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं तो आम भी जनता के साथ कभी कुछ होगा तो हम लोग करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी की खामोशी थोड़ी सी बिहारी होने के नाते मुझे निराश करती है। मुख्यमंत्री के रोल को, बिहार सरकार के रोल को आप कैसे मानते हैं? आपको लगता है निराशा हाथ लगी है? क्योंकि आपने काफ़ी पहले पत्र लिख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की थी इस मुद्दे को उठाएं उद्धव ठाकरे के सामने। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे प्रदेश में ऐसी घटना घटी है, आप सीधा संवाद आप साध सकते हैं। अगर चिराग पासवान उद्धव ठाकरे जी से बात कर सकता है तो आप तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मेरी अपेक्षा ज़रूर थी कि वो उनसे संवाद साधेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में जो भी हल निकले, या तो वहाँ पे उसकी जांच को सुनिश्चित कराएं कि जांच सही ढंग से उस प्रदेश में चल रही है, या सीबीआई जांच की वो भी मांग करें अपनी तरफ से अगर उन्हें लगता है कि जांच ठीक नहीं चल रही है। बट जो भी पक्ष हो, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। इस पर एकदम से खामोश हो जाना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं को, हम जैसे युवाओं को जो कि दूसरे प्रदेश में हैं या दूसरे प्रदेश में शिक्षा के लिए लोग जा रहे हैं या रोजगार के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं चिंता और निराशा जरूर करता है। आप कह रहे हैं कि चलिए, बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले बताई एफआईआर की बात। सबसे पहले ये खबर आपको न्यूज 18 ने बताई। पटना आईजी संजय सिंह ने इस खबर की पुष्टि की। इसके अलावा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ एफआईआर की खबर सबसे पहले आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दी। पटना में शनिवार को दर्ज हुई थी एफआईआर। ये सबसे बड़ी और पहली खबर न्यूज 18 पर आपको लगी, और सुशांत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आपने देखा। तो सुशांत केस में बड़ा खुलासा। और चलिए एक बार फिर सुनाते हैं पटना आईजी संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। हाँ, ये एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव नगर हमारा थाना है पटना जिले में। वहाँ पर जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई 25 तारीख को 241/20, और इस पर हमने एक पुलिस टीम भी बना के मुंबई जांच के लिए भेजा गया। हाँ, ये एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव नगर हमारा थाना है पटना जिले में। वहाँ पर जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई 25 तारीख को 241/20, और इस पर हमने एक पुलिस टीम भी बना के मुंबई जांच के लिए भेजा। हाँ, ये एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव नगर हमारा थाना है पटना जिले में। वहाँ पर जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई 25 तारीख को 241/20, और इस पर हमने एक पुलिस टीम भी बना के मुंबई जांच के लिए भेजा गया। चलिए, सुशांत केस में बड़ा खुलासा हम लगातार आपको बता रहे हैं और लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन 1 घंटों के दौरान जो बड़े बड़े खुलासे हुए, जो बड़ी बातें हुई, न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको बताया। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हर बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। तो आपको बताया हमने कि न्यूज 18 ने सबसे पहले किस तरह से एफआईआर की बात बताई। इसके बाद हम आगे बढ़ते गए, हमें जानकारियां मिलती गई। संजय सिंह से हमने बात की, जिन्होंने एक खबर की पुष्टि की। उन्होंने एक नई जानकारी दी जिसमें उन्होंने कहा कि शनिवार को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ एफआईआर की खबर सबसे पहले आपने न्यूज 18 पर देखी, और शनिवार को यह मामला दर्ज हुआ था। इस बात का खुलासा हमने किया। सुशांत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखी।
और अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित,